हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रिंस, आज क्या क्या खबरें दिन भर प्रदेश में सुर्खियों में बनी रहने वाली हैं? सिमरन, बिल्कुल खबर ऐसी है जो सुर्खियों में रहने वाली है आज। और राजनीति से लेकर आम सामान्य जनता की खबरें हैं जो बहुत काफी सुर्खियों में होने वाली है। सबसे पहले अगर बात कर लें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, वो प्रतिदिन की तरह ही आज के दौरे पर, यहाँ जबलपुर का दौरा है उनका, कटंगी का दौरा है। वहां जाकर जन दर्शन यात्रा वो करेंगे, लोगों से मिलेंगे, महिला सम्मेलन में भाग लेंगे। उसके अलावा उनके साथ बीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो भी जबलपुर में रहेंगे, और गोपाल भार्गव जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं वो भी उनके साथ रहेंगे। उसका उनके साथ होने का कारण है कि सुराज जो योजना है शुरू की है सरकार ने, अनाधिकृत जो कॉलोनियां हैं उनके अनुज्ञा पत्र भी वो आज लोगों को देंगे। एक बहुत बड़ा काम जो है वो आज करने वाले हैं वहां जाकर जबलपुर में, और तमाम तरह के कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे और बूस्ट करेंगे उनको चुनावी साल में कि अब इस बार चुनाव जीतना है तो कहीं ना कहीं उनको रूट लेवल पर मेहनत करनी होगी, बूथ लेवल पर मेहनत करनी होगी। तो इस तरह से आज दिन भर का जो शिवराज सिंह चौहान का प्रोग्राम है वो इस तरह से है जबलपुर और कटंगी का। दूसरी बात हम कांग्रेस की कर लें तो कांग्रेस भी इसमें कहीं पीछे रहने वाली नहीं है। शिवराज सिंह लगातार दौरे कर रहे हैं, उनके नेता और मंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, तो कमलनाथ भी इसमें कहीं पीछे नहीं है। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ का आज मुरैना दौरा है, अम्बाहा भी जाएंगे, सेक्टर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, चुनावी जो तैयारियां हैं उसके बारे में बात करेंगे, चुनावी रणनीति के बारे में बात करेंगे, उनको टिप्स देंगे कि इस बार चुनाव को किस तरह से हैंडल करना है। खासतौर से चंबल रीजन की अगर हम बात करें तो वहां सिंधिया का बड़ा वर्चस्व है। सिंधिया, ग्वालियर और शिवपुरी क्षेत्र में आपको पता है जैसे कि पिछली बार सरकार गिरी थी इनकी तो 22 विधायक उनके साथ गए थे, तो अधिकांशतः सीटें वहीं से थी, तो उस पर ज्यादा फोकस है। बीजेपी का भी फोकस है और उसके साथ साथ अब कांग्रेस भी वहां फोकस कर रही है। तो आज कमलनाथ का दिन भर वहां दौरा रहेगा और तमाम तरह के कार्यकर्ताओं से वो मिलेंगे अपनी पार्टी के। और सेवा दल का कल बहुत बड़ा आयोजन भी भोपाल में उन्होंने किया था और बूथ लेवल पर काम करने के लिए तमाम टिप्स दिए थे, क्योंकि सेवा दल एक बड़ा संगठन है कांग्रेस का। तो निश्चित ही आज कमलनाथ वहां जाकर और कुछ नई बातें उनको बताएंगे और नई चीजें उनके साथ करेंगे। तीसरी बात, मंत्रिमंडल के गठन की हम करें तो 2-3 दिन से ये बिल्कुल अटकलें लग रही हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, गठन नहीं विस्तार होगा, और उसमें 3 से 4 मंत्री शामिल किए जाएंगे। तो शुरुआत में 2 मंत्रियों को शामिल करने के बनाने की बात हुई थी, जिसमें से गौरीशंकर बिसेन और राजेंद्र शुक्ल की बात हुई थी, जिनके नाम तय हो चुके थे और उनको भोपाल भी आनंद फानंद में बुला लिया गया था। मेरी भी उनसे कल बात हुई। तो उसके बाद राहुल लोधी का नाम आ रहा है, जालम सिंह पटेल का नाम आ रहा है, लेकिन राहुल लोधी का नाम सबसे पहले आ रहा है जालम सिंह से पहले कि उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। तो 3 मंत्रियों के नाम तो मान के चलिए, बनने वाले मंत्रियों के नाम तो तय हो ही जाएंगे जो शपथ लेंगे, लेकिन कब शपथ ग्रहण होगा ये अभी तय नहीं हो पा रहा है। आज शाम को होगा, कल होगा, बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। कल बिसेन जी से हमने बात की थी, गौरीशंकर बिसेन जी से, तो उन्होंने ये कहा था कि मुख्यमंत्री जी हमें उनके उत्तरदायित्वों के अनुसार उनके जो विशेष अधिकार है उसके तहत बुलाया है, और निश्चित ही अगर वो कोई जिम्मेदारी देते हैं तो उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। भले ही कम समय है लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के लिए फायदे की बात होगी। तो उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन ये भी कहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार कल इसलिए टल गया कि मुख्यमंत्री जी की व्यस्तताएं काफी हैं, मुख्यमंत्री जी के दौरे काफी हैं, इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार कल नहीं हो सका। लेकिन अटकलें आज होने की लगाई जा रही है। हो सकता है कि आज 3 से 4 मंत्री पद की शपथ ले लें। अगली खबर की अगर मैं बात करूं तो धरने प्रदर्शन और तमाम तरह की चीजें तो राजधानी भोपाल में तो निरंतर होती रहती हैं, रोज होती रहती हैं। तो कल की अगर हम बात करें तो कल पटवारी संघ जो है 19,000 पटवारी लगभग भोपाल आएंगे, तिरंगा यात्रा निकालेंगे। उनके समान वेतनमान को लेकर के बड़ी मांगे हैं, काफी समय से चल रही थी, लंबित थी ये मांगे, और अब वो आवाज उठा रहे हैं कि हमारा समयमान वेतनमान किया जाए, वेतन वृद्धि की जाए, जो काफी सालों से नहीं हुई है। और भी तमाम मांगे उनकी होगी, जो अटल पथ से वो यात्रा निकालेंगे तो मुख्यमंत्री निवास तक ले जाएंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। एक ये बड़ी बात है। दूसरा, चौथी खबर की अगर हम बात करें तो बैरागढ़ से है। एलिवेटेड सड़क को बनने को लेकर बैरागढ़ के जितने भी व्यापारी हैं लामबंद हो गए हैं। आज उन्होंने एक साथ दुकानें बंद करने का निर्णय लिया है। तो जो खरीदारी करने आते हैं भोपाल में, बड़ी और बड़ी साड़ियों का, कपड़ों का बाजार है, तो वो बड़ी दिक्कतें उनको उठानी पड़ सकती है कि वो वहां खरीदारी नहीं कर पाएंगे। और अन्य संगठनों की बात करूं तो 5 से जी प्रिंस, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। आपको बता दें